हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम के बारे में। जैसे कि आप लोगों को इंतजार था इस वीडियो का कि टाइम के अंदर आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। टाइम में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि हम लोगों को सेकंड्स में जब कन्वर्ट करते हैं, मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि हम लोग 60 ना लेकर के 100 ले लेते हैं। देखो मैं समझाना चाहता हूँ, हम लोग नॉर्मली जो कैलकुलेशन करते हैं वो डेसिमल नंबर्स में करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कैलकुलेशन होती है वो 60 के हिसाब से होती है। अभी आप लोग इसको डिटेल में समझिएगा। मैं क्या समझाता हूँ आपको कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एक दिन के अंदर यानी कि वन डे में कितने आवर होते हैं, तो आप बोलोगे 24 आवर होते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, तो आप बोलेंगे 60 मिनट्स। 1 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ये बात सभी को क्लियर है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहेंगे भाई 60 तो मिनट होते हैं 1 आवर में, इनटू में सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो 60 इंटू 60 यानी कि 3600 सेकंड। इतने सेकंड 1 आवर में होते हैं। 1 घंटे में इतने सेकंड हमारे पास होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ एक वीक में कितने सेकंड होते हैं या एक वीक में कितने आवर होते हैं, तो कैसे बताओगे? तो आपको पता है एक वीक में कितने डे होते हैं, आप बोलोगे कि एक वीक में 7 डे होते हैं, है ना। एक डे में कितने वो होते हैं, आवर होते हैं, तो एक डे में 24 आवर होते हैं। तो अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से मुझे पता लग जाएगा कि एक वीक में कितने आवर होते हैं। भाई एक दिन में 24 घंटे हैं, तो 7 दिन में कितने घंटे, 7 की इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर आएगा आपका 168। उतने घंटे होंगे किसमें, एक सप्ताह में, एक वीक में। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर एक वीक में कितने मिनट हैं, तो कैसे बताओगे? तो आपको पता है भाई एक वीक में 7 डे होते हैं, एक डे में 24 आवर होते हैं, और एक आवर में कितने मिनट होते हैं बच्चों, 60। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आप लोगों का क्या रहेगा, उतने मिनट होते हैं। आई होप यही आएगा मल्टीप्लाई करके 6 48 16 96 96 4 8 100। ठीक है, इतने मिनट्स आप लोगों के एक सप्ताह में होते हैं। तो कैलकुलेट करने का काफ़ी आसान तरीका होता है। अब हम लोग इसको धीरे धीरे समझते हुए करेंगे। क्वेश्चंस को कैसे करना है, क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिकली करना चाहते हैं तो नॉर्मली आप क्वेश्चंस को समझिए। मान लो सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूँ। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे देता हूँ कि यदि आपसे पूछा जाए, नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ 2 घंटे 35 मिनट, इसे भी 2 में ऐसे लिख देता हूं, 2 घंटे 35 मिनट को सेकंड में बदलो। इस तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया। अब आप इसे किस तरीके से करेंगे? आपको क्या करना है, आपको पता है कि 1 आवर में कितने घंटे होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अभी हमने यहाँ देखा था 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बच्चों, 60 मिनट होते हैं। आपके हिसाब से 2 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो 2 घंटे में मिनट निकालने हैं तो 60 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, यानी कि 120 मिनट होंगे। सही है बात, बोलो हाँ। ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात बोलता हूं कि ये तो मिनट हो गए ना बच्चों, 35 मिनट और है हमारे पास। 2 घंटे 35 मिनट सारे अगर इकट्ठे कर लिए जाए तो कुल कितने मिनट हो गए, तो आप कहेंगे जो टोटल है हमारे पास कितने मिनट हो गए, 120 प्लस 35 यानी कि 155 मिनट है हमारे पास। और हमें इन सबको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, सेकंड्स में। किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको पहले कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, और ये सभी जानते हैं। अगर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 155 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो आप कहेंगे 155 की मल्टीप्लाई कर ली जाएगी 60 से, और जो आंसर आएगा 6 पंजे 30, 6 15 6 90 और 3 93। इस तरीके से ये जो होंगे वो सेकंड होंगे किसमें, 2 घंटे 35 मिनट में। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है।
अभी हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों के एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी आप लोगों के एग्जाम्स के क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के, उनमें से मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो नॉर्मली इन क्वेश्चंस को करने में गलतियां कहाँ होती है, अब मैं उसकी बात करने वाला हूँ। अब आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझिएगा, गलतियां कहाँ होती है और गलती क्यों होती है। अब ये क्वेश्चन से हम लोग डायरेक्ट बात करने वाले हैं। आपके सामने मैं सीधे यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ और क्वेश्चन देख के आप समझ जाएंगे कि गलती क्यों हो रही है और कहाँ हो रही है। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ अ कार arrived at 17 आफ्टर ट्रैवलिंग, हिंदी मीडियम वाले डोंट वरी, मैं आप लोगों को इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा, अभी समझा दूंगा। फॉर 2 hours 45 minutes then the time at which car started its journey is, और हमारे पास यहां पर इसके 4 ऑप्शन होते हैं इस तरीके से, A, B, C एंड D, है ना। और A B C D में ऑप्शन भी दे देता हूं आपको, 11:15 AM, दूसरा है 14:15 PM, तीसरा है 15:15 PM, फिर है 12:15 PM। इस क्वेश्चन को आप किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो सारी बातें हम लोग अब करने वाले हैं। देखो एक एक चीज़ मैं आप लोग को डिटेल्स में समझाऊंगा। पहले इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं उन बच्चों के लिए जिनके हिंदी मीडियम होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए कार अराइव्ड एट 17, यानी कि 17 को हम बोलेंगे 5 बजे, क्योंकि शाम के 5 बजे जो होते हैं, देखो जो हमारी घड़ी होती है उसमें तो 12 घंटे होते हैं, लेकिन किसी किसी घड़ी में 24 घंटे भी होते हैं, है ना। मतलब उस होते तो हमारे पूरे दिन में 24 घंटे, लेकिन हमारी घड़ी के 2 चक्कर लगते हैं, 1 से 12 दोपहर तक और फिर 12 से फिर से रात के 12 बजे तक, वो शाम तक पूरा चलता है टाइम। किसी किसी में 24 तक भी होते हैं, तो 17 जो होता है वो 5 बजे बजता है। आप जोड़ के देख लो, 12 के बाद 13 यानी 12 के बाद 1 बजेगा यानी 13, 14, 15, 16 और 17 जो बजे कब के बजे, 5 बजे। तो ये 5 के लिए यहाँ पे 17 यूज होता है, 5 बजे हमारे 17 टाइम होता है। अब 5 जो बज रहे हैं वो शाम के बज रहे होते हैं, सीधी सीधी बात है, क्योंकि 5 जो बजेंगे वो शाम के टाइम बज रहे हैं। शाम के समय 5 बजे की बात हो रही है, शाम के समय के लिए PM वर्ड यूज होता है। यहाँ पे हम लोग इस चीज़ से समझ जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को इसके बारे में फिर से डिटेल में समझा दूंगा, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, किस तरीके से टाइमिंग होती है। वैसे मुझे लगता है सभी बच्चों को पता होता है, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है बताने की। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 5 बजे वो आफ्टर ट्रैवलिंग, मतलब ट्रैवलिंग करके आके कितना ट्रैवलिंग करती है, 2 hours 45 minutes, यानी कि 2 घंटे 45 मिनट की ट्रैवलिंग करी उसने किसी कार ने, और 5 बज गए उसको 2 घंटे 45 मिनट ट्रैवलिंग करने के बाद, और वो वहां पहुंच गई। देन द टाइम एट विच कार स्टार्टेड इट्स जर्नी, तो बताओ उसने कार ने अपनी जर्नी को कब स्टार्ट किया था, मतलब शुरू में कहाँ, जब कार रही होगी अपने घर से, तो कितने बजे की बात है जब इस कार ने चलना शुरू किया होगा। समझ में आई। कार को यहाँ से A पॉइंट से इस B पॉइंट में आने में बच्चों को टाइम लग गया है 2 घंटे 45 मिनट का, और अब बज चुके हैं शाम के 5 बज चुके हैं शाम के। अब 5 बज चुके हैं, तो आप मुझे बताओ 2 घंटे 45 मिनट पहले जब इसने कार ने अपनी जर्नी शुरू करी होगी तो कौन सा टाइम रहा होगा। आप कहोगे 5 बजे को, आप देखो इसको कैसे करते हैं बच्चे, देखो ऐसे करते हैं बच्चे, गलती कैसे होती है वो ऐसे करते हैं। 5 बजे में से वो कितना माइनस कर देते हैं बच्चे, 2 घंटे 45 मिनट, और कैसे करते हैं, 10 में से 5 गए 5 बचे, यहाँ बचे 9,
9 में से 4 गए 5 बजे, और यहाँ बज गए 4, यहाँ तो 5 का 5 रहा क्योंकि हासिल नहीं लिया, तो 5 में 2 गए 3, तो 3:55। अब वो सोचेंगे, लेकिन 3:55 यहाँ पे कहीं ऑप्शन में भी नहीं होगा, और होगा भी तो गलत होगा भाई, ये ऑप्शन गलत होगा। वो क्यों? क्या आपके यहाँ पे 100 मिनट होते हैं? नहीं होते ना, यहाँ 60 मिनट तक चल सकते हैं। तो आपने यहाँ पे जब एक कैरी इधर दिया होगा तो यहाँ पे 60 में से एक, यहाँ पे 60 मिनट के अंदर यहाँ पे क्या होगा, 5 बचा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 4 घंटे रह गए होंगे। 4 घंटे 59 मिनट हो गए होंगे ना, जब इधर अब 4 घंटे 60 मिनट होंगे, ये एक चीज। तो देखो करना कैसे है, हम लोगों को इस क्वेश्चन को 2 तरीके से समझना है। पहला क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका तो ये है, आप वापस आओ भाई, 5 घंटे में से 2 घंटे पहले कितने बज रहे होंगे? आप कहोगे सर 17 बजे से 2 घंटे पहले 17 से 2 घंटे पहले कितने बज रहे होंगे? 15 बज रहे होंगे। सही है बात, ये बात समझ के आ गई। और 15 बज रहे होंगे 2 घंटे पहले, अभी हमें उससे और 45 मिनट पहले जाना है, 45 मिनट और पीछे जाएंगे तो कितना टाइम आएगा बच्चों? यहाँ पे रहेगा 15 मिनट और यहाँ रहेगा 14, है ना। यहाँ से कि इस तरीके समझो, 5 बजे से 2 घंटे पहले बज गए 3, अभी 2 घंटे थोड़ी ना लगे उसको, 2 घंटे 45 मिनट लगे, तो 3 बजे तो 2 घंटे पहले हुए, और 2 घंटे 45 मिनट पहले यानी और पीछे जाना पड़ेगा, तो पीछे जाएंगे तो क्या होगा, 2:15। तो 2:15 यानी 14:15 हमारा राइट आंसर होगा। एक तरीका तो ये है जो सबसे आसान है। दूसरा तरीका ये है, आप इधर से सोचो, आप ये सोचो 2 घंटे 45 मिनट बाद कहाँ जाकर के 5 बजेंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 घंटे 45 मिनट जोड़ दूँ तो क्या 5 बजेंगे? तो आप कहोगे 11 में 2 जोड़ूंगा तो बचेंगे 13, है ना। अब यहाँ पे 15 में 45 जोड़ भी दूंगा तो भी 1 घंटा पूरा हो जाएगा, 15 मिनट और 45 मिनट, तो ये 14 बजेंगे। 17 तो फिर भी नहीं बज रहे ना, 5 तो फिर भी नहीं बज रहे, 2 ही बजेंगे। इसी तरीके से सब में अगर जोड़ोगे, मान लो यहाँ जोड़ोगे 2 घंटे और 45 मिनट, 2 घंटे जुड़ेंगे 14 में तो कितने हो जाएंगे, 14 और 2 16, ठीक है बच्चों। और 15 और 45 कितने हो गए, 60 मिनट पूरे हो गए, यानी 1 घंटा बढ़ गया, ये हो गए 17 मिनट। तो इस तरीके से आप आंसर को यहाँ से भी टैली कर सकते हैं। तो इस मेथड से करना चाहते इस मेथड से कीजिए, इस मेथड से करना चाहते इस मेथड से कीजिए, जैसे आपको सही लगता है, सुविधाजनक लगता है, आसान लगता है, वैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। बस करना है, क्वेश्चन किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, चलो आप इसे नोट जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैंने यहाँ थोड़ा रफ भी कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा तो उस क्वेश्चन को आप खुद से बना लेंगे, अगर नहीं आया होगा तो उसको आपको करने में प्रॉब्लम होगी। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो क्वेश्चन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब की बार मैं क्वेश्चन को यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा बच्चों। इस क्वेश्चन को लिखने में जो टाइम जाएगा वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, मैं पढ़ देता हूँ। इफ ए कार लेफ्ट एट 8:45, वो 8:45 AM की बात हो रही है, निकल रही है, चलती है, एंड अराइव्ड एट इट्स डेस्टिनेशन एट 5:22, और अपनी डेस्टिनेशन पे कब कहाँ कितने बजे पहुंचती है, 5:22 पे, 5:22 PM पे पहुंचती है। मतलब 8 बजे वो निकली थी और पहुंची कितने बजे, 5:22 पे पहुंची है। कह रहे देन द टोटल टाइम ऑफ जर्नी इन आर, तो कितना टाइम इसने लिया। यहाँ पे A, B, C, D ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसका सही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो पहले आप मुझे बताइए, 8:45 सुबह के हो रहे हैं AM, और पहुंचते पहुंचते उसको लग गए शाम हो गए 5 बज गए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, और दिमाग लगाए क्या करेंगे, हम सीधे 1-1 घंटा बढ़ाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं 8 से 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद कितने बज जाएंगे, 9:45, सही है। फिर अगेन 1 घंटे बाद क्या होगा बच्चों, 10:45, सही है। फिर अगेन 1 घंटे बाद क्या होगा, 11:45, अगेन 1 घंटे बाद क्या होगा, 12:45, सही है। यहाँ तक आ गए। या आप डायरेक्ट सोचो, गिनते चले जाओ,
भाई 12:45 तक हम लोग यहाँ पे आ गए, कितने घंटे हो गए, 4 घंटे। फिर इसके बाद 1 घंटे और बढ़ेंगे, यानी कि 5 घंटे, 5 घंटे बाद देखो 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटा हो गए, 4 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। 5 घंटे बाद कहाँ कितना टाइम हो जाएगा, 1:45। 6 घंटे बाद कितना टाइम हो जाएगा बच्चों, 6 घंटे बाद हो जाएगा 2:45। 7 घंटे बाद कितना टाइम हो जाएगा, 3:45। 8 घंटे बाद कितना टाइम हो जाएगा, 4:45। और 9 घंटे बाद कितना हो जाएगा, 5:45। लेकिन यहाँ तो 5:45 हुए ही नहीं ना, उनने तो पहले ही पहुंच गया। तो देखो आप देखो 9 घंटे तो नहीं हो पा रहे हैं पूरे के पूरे, क्योंकि 9 घंटे अगर पूरे हो जाते तो 5:45 बच जाते, जो कि बजे नहीं, यानी 8 घंटे तो पूरे हो गए। ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब आप देखोगे यहाँ पे 15 मिनट रह गए 5 बजने में, और 22 मिनट ये हो गए, 22 मिनट ये और 15 मिनट ये, है ना। 15 यहाँ कम रह गए, अगर 15 मिनट और मिल जाते तो 5 पूरे बच जाते। तो 15 मिनट तो ये बच रहे हैं और 22 मिनट ये बच रहे हैं। तो 15 और 22 को आप जोड़ोगे तो कितना होता है बच्चों, 15 और 22 को जोड़ने पे आएगा आप लोगों का 37 मिनट और हो गए 8 बज के, है ना। तो 8:37 हमारा कौन से ऑप्शन में, जल्दी से देख के बता सकते हैं हम लोग। 8 घंटे और 37 मिनट, जल्दी से देख के बता दीजिए कौन से ऑप्शन में। मैं एक बार देख लेता हूं कौन से ऑप्शन में है। तो 8:37 हमारा बी ऑप्शन में है बच्चों। किसमें है, बी ऑप्शन में। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आपने सारे ऑप्शन देख लेने, तो बी हमारा सही आंसर है। अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर इतना सारा देखना पड़ेगा, कई सारे घंटे होते तो फिर तो दिक्कत आ जाती। तो चलो मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी सिखाता हूं। दूसरा तरीका कैसे सीखेंगे, ऐसे ही सीख लेंगे आसानी से। देखो आपसे बोला गया था 5:22, तो आपको पता है मैंने कहा था 24 घंटे वाली भी घड़ी होती है, 12 बजे के बाद टाइम चेंज हो जाता है, इसलिए कंफ्यूजन होती है। इसको मैं 24 घंटे के हिसाब वाली घड़ी के हिसाब से अगर आपसे पूछूं तो आप कहोगे 5:17 हैं। तो ये 17:22 ही तो है कि नहीं, बिल्कुल है। तो अगर मैं 17:22 में से ये वाले टाइम को माइनस कर लूं, यानी 8:45 को, तो भी तो आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कर लीजिए, क्या दिक्कत है। अब आप कहोगे सर 2 में से 5 नहीं जाएगा, हासिल लेना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ बचेगा 1। तो 12 में से 5 जाएंगे, 12 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 7 बचेगा, है ना। अब यहाँ पे आपको दिक्कत ये आएगी, अगर आप यहाँ से हासिल लेते हैं तो आप इसे 11 कर देंगे ना। यहाँ पे आप जैसे इधर से हासिल लेंगे तो 11 कर देंगे आप, और 11 में से 4 को काटेंगे। यही नहीं करना आपने, क्या नहीं करना, ये गलती नहीं करनी। तो आपने क्या देखना है, सबसे पहले क्या कोशिश करनी है, अगर आपके पास यहाँ पे जो मिनट है, जैसे यहाँ 22 मिनट है, और नीचे का जो टाइम है, ये 17 कर देते हैं बेटा, यहाँ 17 कर देते हैं, नीचे का जो टाइम है वो 45 मिनट है। मतलब मिनट वाला पार्ट जो है आपका, नीचे वाला बड़ा है, ऊपर से माइनस नहीं हो रहा। तो आप क्या कीजिए, इधर से 1 घंटे इधर दे दीजिए। अगर इधर से 1 घंटा इधर दे देंगे तो यहाँ रह जाएंगे 16 घंटे, है ना भाई, 16 घंटे रह जाएंगे। और यहाँ पे 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट इधर बढ़ जाएंगे। तो 60 मिनट इधर अगर बढ़ जाएंगे तो 22 और 60 होते हैं 82 मिनट। तो देखा जाए तो इधर 82 मिनट हो गए हैं। मैंने 1 घंटा इधर से कम कर दिया और इधर की तरफ मैंने 1 घंटे यानी कि 60 मिनट बढ़ा दिए। बात वहीं की वहीं है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों का आंसर भी जल्दी आएगा। आप सॉल्व कर लीजिए, बस कुछ नहीं करना, सॉल्व कीजिए। आंसर देखो 12 में से 5 गया 7 बचे, यहाँ 7 में से 4 गया 3 बचे, और यहाँ 16 में से 8 गया, कितने बचे बच्चों, 8। तो ये आपका राइट आंसर था। यहाँ से भी यही आया था और यहाँ से भी आया था। काफ़ी ईजीली हमारे लिए क्वेश्चन हो जाएगा अगर हम इस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। तो मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट इसलिए समझाए ताकि आप लोगों को समझ में आ सके एक्चुअली में हम लोग कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, जल्दी भी और धीरे भी। अब आपको जैसे समझ में आए वैसे कर सकते हैं। देखो हर किसी का अपना आईक्यू लेवल है। मैं ये नहीं कहूँगा हर बच्चे इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे या हर बच्चे क्वेश्चन को इसके पिछली वाली तरीके से करेंगे। आपको जैसे सही लगता है वैसे ही करिए, बस क्वेश्चंस को करने पे ध्यान दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, टाइम। और टाइम जो है ऐसा जो टॉपिक है ना जिसमें ऐसा लगता है कि कुछ है भी नहीं और बहुत कुछ डिटेल्स में अगर हम जाते हैं तो बहुत कुछ होता है ना, आप लोगों को भी लगता होगा।
कि बताने वाला लगता भी नहीं है और बताना भी इतना कुछ होता है। चलो देखें, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा, स्क्रीन पे पढ़ लीजिए। इफ़ 550 इज टू बी कन्वर्टेड इनटू 12 आर किलोक नोटेशन देन इट कैन बी रिटन एज। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा है 550 है, ये अभी आपको चेंज करना है 12 आर किलोक में। 12 आर किलोक में मैंने अभी आपको बताया था ना बच्चों, दो तरह की किलोक होती हैं। एक तो होती है जो 24 घंटे वाली होती है और एक होती है 12 घंटे वाली। 12 घंटे वाली किलोक ऐसे होती है कि पहले रात के 12 बज रहे होते हैं तो उस समय 00 टाइमिंग होती है ना। फिर उसके बाद 1 बज जाता है, रात के 12 बज रहे होते हैं तो उस समय इस तरीके से लिखा होता है 12 बज गए रात के AM। फिर उसके बाद 12 बजे के बाद आता है 1 बज जाते हैं, AM चल रहा होता है। और 2, 3, 4, 5, 6 जब तक दोपहर के 12 नहीं बजते यहाँ पे PM नहीं आता, और दोपहर के 12 बजे यहाँ PM आ जाता है ना। फिर दोपहर के 12 बजे के बाद फिर से AM 1 शुरू हो जाता है, लेकिन अब की बार 1 के साथ PM लग जाता है। AM और PM में चेंज होते रहते हैं, लेकिन 1 से 12 तक ही चलता है यहाँ पे, है ना। 12 से 12 की टाइमिंग रहती है, 12 घंटे की हमारी घड़ी घूमती है, चक्कर करती है, और हमारे घरों में नॉर्मली यही घड़ी होती है। अभी दूसरी घड़ी जो होती है ना 24 घंटे वाली, जैसे आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा 12 आर क्लॉक, उसमें क्या होता है इस तरीके से लिखे होते हैं। रात के अगर 12 बज रहे हैं, रात के 12 बजे मतलब क्या होगा, इस तरीके से लिखा होगा कि रात के 12 बज रहे हैं। और फिर उसके बाद 1 बज रहा है तो इस तरीके से लिखा होगा 1 बज गया। फिर 2 बज रहे हैं तो इस तरीके से लिखा होगा 2 बज गए। मतलब इस तरीके से अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो लिखा होगा दोपहर के 12 बज गए। मतलब उसे PM AM लगाने की जरूरत नहीं है। अगर दोपहर के 1 बज रहे हैं तो वो यहाँ पे लिखेगा 13 लिखेगा। वो यहाँ पे 1 को AM और PM के हिसाब से 2 बार नहीं लिख रहा है, इसलिए उसको AM PM लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 तो इसमें 1 ही बार बजेगा रात के 1 बजे, और दोपहर के 1 बजे यहाँ पे 1 बजेगा। तो इसी के हिसाब से बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है वो 24 आवर क्लॉक के हिसाब से है। इसे 12 आवर क्लॉक के हिसाब से देखें तो क्या हो रहा होगा भाई। अगर 12 आवर क्लॉक के हिसाब से देखें तो 5:50 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 5:50 को हम लोग सुबह के 5 बज रहे होंगे, है ना, यानी AM लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना भाई। यही तो हमें करना था कि भाई 12 आवर क्लॉक में से क्या बोलेंगे, 12 आवर क्लॉक में से AM लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 12 बजे से पहले गए, 12 बजे के बाद ही तो हम PM लगाते हैं, और तो कुछ करना नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आपके पास जो ऑप्शन है उसमें कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? पहले ही ऑप्शन सही है अपना, A ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। A इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो गया बच्चों A। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा। इफ 10:15 AM, अगर 10:15 AM, देखो क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। अब की बार हमें 10:15 AM दे दिया, मतलब अब की बार हमें 12 आवर क्लॉक के हिसाब से दे दिया, और हमसे पूछा है कि बताओ 24 आवर क्लॉक के हिसाब से इसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो आपको पता है भाई जो AM होता है हमारा, जो AM हो रहा होता है, इसका मतलब सुबह के 10 बज रहे हैं। सुबह के 10 बजे क्या लिखेंगे? अगर 24 आवर क्लॉक के साथ देखेंगे तो क्या लिखा होगा, इसी तरीके से लिखा होगा 10:15, है ना भाई। AM में तो कोई चेंज नहीं होगा। 12 बजे के बाद जब यहाँ 12, अगर ये PM लिखा होता तो हम इसके अंदर 12 ऐड कर लेते, क्योंकि 22:15 हो रहे होते। अगर ये लिखा होता 10:15 PM, PM मतलब रात के 10 बजे, और रात के 10 बजे ये घड़ी दिखा रही होती 22:15। सही है। तो अभी के केस में इसका जो राइट आंसर होगा 10:15, यानी कि राइट आंसर क्या होगा बच्चों इसका, देखें जरा। बिल्कुल सही आंसर है सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको 5 क्वेश्चंस करा रहा हूं, इसलिए क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को यहां तक जो मैं पढ़ा रहा हूं इसके अलावा कुछ पूछा भी नहीं जाएगा, और ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे। वो क्या है, इफ ए कार लेफ्ट एट 23:20, देखो अब लिखा है 23:20, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी क्लॉक हुई, ये क्लॉक हुई 24 आवर वाली, है ना। अगर इसे मैं 12 आवर क्लॉक के हिसाब से देखूं तो आप बोलोगे ये रात की बात हो रही है, क्योंकि 23 तो बजते ही नहीं है ना,
12 बजे के बाद की बात हो रही है, दोपहर के 12 बजे के बाद, यानी ये रात की बात हो रही है, 24 घंटे होने ही वाले हैं, रात के 12 बजने ही वाले हैं, तो ये लगभग 11 बजे के बाद की बात हो रही है। 12 आप जो 12 इसमें से आप घटा दो तो आपको आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 11:20 की बात हो रही है रात की, यानी कि पीएम की, 12 आवर क्लॉक के हिसाब से। अभी इतना क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों आपसे, कह रहा है अगर ये कार इतने बजे, इफ ए कार लेफ्ट 23:20, इतने बजे वो निकले, एंड रीच इट्स डेस्टिनेशन पॉइंट आफ्टर 4 hours 17 minutes, और अपनी जगह पे पहुंचने पे, जहां इसे पहुंचना था, इसे लग जाए 4 घंटे 17 मिनट, इतना टाइम इसे लग जाए, तो बताओ ये किस समय पर वहां पर पहुंचेगी। अब आप देखोगे यहां पे 4 घंटे इसके लग जाएंगे, तो देखो क्या होगा। पहली बात तो ये 4 घंटे लग जाएंगे, अगर यहीं पे ऐड कर दूं बच्चों, देखो यहां पे लिख देता हूं, 4 घंटे 17 मिनट इसको लग गए, तो ऐड कर दीजिए सिंपली, कुछ नहीं करना। आप देखोगे यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया, यहाँ पे कितना हो गया, 3 और 4 7, और यहाँ पे 2। अब आप कहोगे 27 तो सर किसी घड़ी में नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, मैं कब कह रहा हूं होता है। आप देखो क्या हुआ भाई, 40 मिनट बाद ही दिन बदल गया होगा, अगला दिन आ गया होगा, है ना, अगला दिन आ गया होगा। 4 घंटे बाद यानी कि ये रात का समय दिन में बदल गया होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 27 में 24 को माइनस कर दो, कितना रह गया, 3 घंटे 37 मिनट, और 3 बजे सुबह के 37 मिनट टाइम हो रहा होगा, 0337 AM। और AM लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये थर्ड वाली क्लॉक है, लेकिन हमें इसके अंदर ऑप्शन AM PM में दे रखे हैं, तो AM वाला राइट आंसर होगा। अगर AM वाले नहीं ऑप्शन नहीं होते तो 0337 हमारा राइट आंसर होता 24 क्लॉक के हिसाब से। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोगों ने करना है। बस यही आप लोगों के चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे। हम लोगों ने सोचा कि क्यों आपकी सारी सीरीज करा रहे हैं तो टाइम को भी हम लोगों को कवर करना चाहिए, और हमने इसको भी आज कंप्लीट कर लिया। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना यही प्यार हम लोग को देते रहिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।